प्रधानमंत्री ने भीम ऐप लॉन्च किया है। डिजिधन योजना का लकी ड्रॉ था आज। डिजिटल पेमेंट्स करने वाले लोगों में से कुछ लोगों को आज इनाम दिए गए सरकार की तरफ से, और इसी दौरान आज सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने भीम ऐप लॉन्च किया और कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात आ गई चर्चा में कि भीम ऐप का नाम और भीम ऐप को डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करना क्या यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। और दूसरा हमारा सवाल ये कि जनता ने तो पेशेंस दिखा दिया, जनता ने 50 दिन साथ दे दिया, लेकिन सरकार जनता का साथ कब देगी। श्रीकांत शर्मा, कब तक जनता को गारंटी मिलेगी कि बैंक जाएंगे तो पैसे लेके वापस आएंगे, खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा। कल कर देंगे प्रधानमंत्री ऐलान कि सब ओके है। रोहित सरदाना जी, ये सरकार जनता की सरकार है और जनता को हमेशा के लिए ये जो कतारें लगी रहती है ना, कभी मिट्टी के तेल की, कभी चीनी की, कभी सस्ते राशन की, कभी एलपीजी की, कभी मोबाइल फोन की, कभी कनेक्शन की, ये सब समाप्त हो। बिजली के लिए भी लाइन लगती है, ये सब समाप्त हो, इसके लिए परमानेंट व्यवस्था की है सरकार ने। और 50 दिन का समय मांगा था और 50 दिन के बाद समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। और फिर भाई डिजिटल पेमेंट का मतलब है कि जो आपका पैसा है वो तो बैंक में है ही है, जितनी आवश्यकता अगर आपको है उतना पैसा आपको मिल भी रहा है, तो मैक्सिमम पेमेंट आप डिजिटल तरीके से करें। उसके लिए भी सरकार की थोड़ी सी सरकार चाहती है कि आप डिजिटल पेमेंट करो, जिससे लोगों में थोड़ा जागरूकता आए। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत फ्रस्ट्रेटेड लोगों को दिक्कत है, जो हमेशा से ही कंफ्यूज रहे हैं, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त हैं। जनता जो इस देश से भ्रष्टाचार और अपराध को माफ करना, काले धन को मुक्त करने में जो सरकार पहल कर रही है, जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी है। और ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार भी आपके साथ है ना पहले दिन से। उन्होंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी की तरह। आज आप उनके साथियों को भी फ्रस्ट्रेटेड बता दे रहे हैं। नहीं, उनके प्रवक्ता तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ही हैं। मैं नीतीश कुमार जी की बात, आपके चैनल पर कितने बार नीतीश जी के प्रवक्ता है? कभी आपने देखा उन्होंने हमेशा कांग्रेस की भाषा बोली, अरविंद केजरीवाल की भाषा बोली? आज तो आपके शो पे सारी पराकाष्ठाएं हो गई, झूठ बोलने की पराकाष्ठाओं को भी इन्होंने साफ कर दिया पूरी तरह से। तो आप इनको फ्रस्ट्रेटेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट अपनी अलग जगह है, लेकिन उनके बार बार झूठ बोलने की बात मत कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। आप सवाल पूछिए। आप मेरे से क्या श्रीकांत शर्मा जी, जिस अंदाज में आप टीवी डिबेट्स करते हैं उस अंदाज में डिबेट्स करने में कठिनाई आपको आएगी, इसलिए कि आप एक तरफा अपनी बात थोपना चाहते हैं। आपका समर्थन करने वाले लोग भी कई सवालों पर आपसे असहमत हो सकते हैं, उस असहमति का सम्मान करना सीखिए। ये तानाशाह जो तौर तरीके हैं, इन तौर तरीकों से उभरिए। और फ्रस्ट्रेशन हमें है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट साइकोलॉजिस्ट को बोलिए देने के लिए। आप डॉक्टर तो नहीं हैं, आप मनोचिकित्सक तो नहीं हैं, आप इस तरह की भाषा का क्यों प्रयोग करते हैं? ये बहुत ही अमर्यादित तरीका है। टीवी डिबेट्स में आपने फ्रस्ट्रेटेड क्यों कहा? फ्रस्ट्रेटेड मैंने इसलिए कहा, नंबर 1 मैं देखता हूं आप बातचीत को संयम के दायरे के बाहर ले जाते हैं। रोहित जी, मैंने इनको फ्रस्ट्रेटेड इसलिए कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहना चाहता हूं मैं, बहस को एक आर्थिक महत्व का ये मसला है, नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है। इस बहस को मैं कटुता में खत्म नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना बयान वापस लीजिए। अभी जो आपने झूठ बोला है वो वापस लीजिए। राजनीति की नसीहत रोहित जी, आप इनको कहिए कि जो इन्होंने बयान अभी जी न्यूज पर दिया है उसको वापस लें। हम स्वस्थ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर देश के हित में कोई महत्वपूर्ण फैसला है तो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर उस फैसले में कोई कमी है जिसके कारण लोग कतारों में खड़े हैं, लोगों को कठिनाइयां, हम लोगों ने रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम्स की बात की कि उसमें जल्दबाजी कीजिए, एयरलिफ्ट कराइए, करेंसीज को जल्द से जल्द बैंकों तक पहुंचे। इसमें मैं नहीं समझता हूं कि ये विरोध है, ये सुझाव है। और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में जो पार्टी होगी उनके सुझावों का सम्मान करना सीखिए। राजीव रंजन जी, हमारा ये कहना है, राजीव रंजन जी, आपने कहा जवाब दूंगा, रोहित जी को जवाब दूंगा। श्रीकांत जवाब दीजिएगा, लेकिन राजीव रंजन जी एक चीज बता दीजिए, बिहार के बैंकों में पैसे हैं कि नहीं है? एटीएम में लाइनें लग रही है कि नहीं लग रही है? पहले से स्थिति बेहतर हो गई है कि नहीं हो गई? देखिए, हमारे रोहित जी, मैं जवाब दे दूं इनको। नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कहा था कि अगर कठिनाइयां भी होंगी, अभी आ रहा हूं आपके पास, तो कठिनाइयां भी होंगी तो ये एक बड़ा कदम है, और उन्होंने इसे एक साहसिक कदम बताया। सर, मैंने पूछा ही नहीं नीतीश कुमार ने क्या कहा, मुझे याद है सर उन्होंने क्या क्या कहा। मैंने सिर्फ इतना पूछा, सर आप भी एक कॉमन मैन के नेता हैं, आप भी अपने घर से बाहर निकलते होंगे, बैंक में लाइन लगती है, एटीएम में भीड़ है, एटीएम में कतारें हैं,
हैं, अभी आपने भी देखी। एटीएम में कतारें हैं, ठीक है, बस इतना ही अभी पूछ भी रहा हूं। लोगों की कठिनाइयां हैं, इतना ही पूछ रहा हूं लेकिन सर। लोगों को ये लगता है कि 50 दिन का वक्त अगर प्रधानमंत्री जी ने मांगा है, आज वो मियाद पूरी हो रही है, ठीक है। तो अब वो कठिनाइयां कम हो, ये अपेक्षा है अगर जनता बस, रखती है, ठीक है सर। तो इसमें कोई बुराई नहीं। यही हमारा सवाल भी आज का। श्रीकांत अब जवाब दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। बोलिए श्रीकांत। देखिए, मेरी बहुत विनम्र निवेदन मैं कर रहा हूं रोहित जी आपसे कि अगर कोई सुझाव देना चाहता है ये नोट बदली पर तो स्वागत है, लेकिन अगर जी न्यूज पर बैठकर कोई झूठ बोलेगा और कहेगा कि 3 करोड़ पकड़ा गया, अमित शाह का पत्र था, तो उस व्यक्ति के बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल पकड़ा गया, अगर कल पकड़ा गया, परसों पकड़ा गया, फिर देखिए झूठ, फिर झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश। अगर इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड नहीं कहा जाएगा तो किसको फ्रस्ट्रेटेड कहा जाएगा? झूठ अब फिर बहस करते हैं। आप अपनी बात वापस लीजिए। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि आप देश को डिजिटल होने की सलाह देते हैं, देश को आपको लगता है कि आपको सुनने की आदत नहीं है, और नहीं, आपको जवाब अकाउंट से इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं आप? इतना पेशेंस क्यों लूज कर रहे हैं? सितंबर में भी हुआ, आपके सवाल को बहुत गंभीरता से सुना गया कि नहीं सुना गया? ये तो पूरी तरह से पारदर्शिता के खिलाफ है। नहीं, आप ऐसे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहे हो तो और दूसरे किसी व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करोगे। के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आप करने अरे जवाब सुनने की आदत नहीं है क्या? अरे जवाब तो सुन लो ना, आप बोलते रहेंगे। कायम है तो मैं भी कायम हूँ, नहीं तो बोलते रहेंगे। जवाब नहीं पसंद आपको क्या? अनैतिक उद्देश्य के लिए जा रहा था, उस पैसे के जरिए उत्तर प्रदेश के आपको जवाब पसंद नहीं है, गलत तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल आपको जवाब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जवाब आपको जो दिया जा रहा है बहुत कड़वा है, और नहीं तो वो पैसा आपको कड़वे जवाब अच्छे नहीं लगते हैं। आप गलत बयानबाजी करेंगे और आपको कड़वा के सिवा बात करना जानते भी हैं क्या? नहीं, आप गलत बयानबाजी करेंगे और आपको कोई करेक्ट करने वाले कोई नहीं होते। अच्छा सुनिए ना सर, सुनिए ना राजीव जी, श्रीकांत जी, प्लीज गलत दिशा में ना जाएं, वापस उस विषय पे आ जाएं जो विषय हमारा आज का है। श्रीकांत जी, कल 31 दिसंबर को अगर प्रधानमंत्री वाकई देश को संबोधित कर रहे हैं जैसी कि खबरें हैं, तो कुछ तो बताइए, देश को क्या मिलेगा 50 दिन लाइन में खड़े होने के बाद? कहीं तो देश को तसल्ली दीजिए सर। देखिए, देश को भ्रष्टाचार से और काले धन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, रोहित जी, अभी तक आपने 10 साल तक आप सुनते थे कि 2G में इतना गया, कोल में इतना गया, स्पेक्ट्रम में इतना गया, VIP चॉपर में इतना गया, चीनी घोटाले में इतना गया, चावल घोटाले में इतना गया, बिजली घोटाले में इतना गया, एयरसेल मैक्सिस में इतना गया, और कॉमनवेल्थ के सरिया सीमेंट में इतना चला गया। अब आने की बारी है, अब आ रहा है, और ये सब गरीब का है, गरीब के कल्याण में ये उपयोग होने वाला है। और जी न्यूज ने एक अच्छा कैंपेन भी शुरू किया है कि हमने को बैंक में जो पैसा रखा है वो सब गरीब के काम आने वाला है। आज आप जाइए, आपको छोटा कोई भी कारोबारी है, बैंक से लोन नहीं मिलता है, बैंक 20 तरह की उसके ऊपर कंडीशन थोप देता है। अब बैंक में पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना कोई कारोबार खड़ा कर सकता है, नंबर 1। और जो हर काम में कहीं ना कहीं दलाली मांगी जाती थी, जो हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा भ्रष्टाचार बन गया था, वो जीवन पद्धति का हिस्सा ईमानदारी बनने वाली है। ये बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब आपको ग्राम सेवक, पटवारी नकल दिखाने के लिए पैसा नहीं मांगने वाला है। आपको DM, SP कोई काम आप लेकर जाएंगे तो पैसा मांगने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर रिश्वत पेटीएम में नहीं ली जाती है। रिश्वत जो है कार्ड से नहीं ली जाती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से नहीं ली जाती है। तो परमानेंट व्यवस्था को बदलने के लिए ये सिस्टम है रोहित जी। ठीक है, पेशेंस जरूर देश की जनता रख रही है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को पेशेंस नहीं है, पत्रकारों को भी पेशेंस है और धैर्य रखने की जरूरत है। धीरे धीरे बदलाव आएगा। 70 साल की बीमारी आप सोचोगे एक दिन में समाप्त हो जाएगी, एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं। श्रीकांत जी, धैर्य रखने को सब तैयार है और अब तक इस देश की जनता ने धैर्य का परिचय दिया भी है, वो ऐतिहासिक है। पर विजय जी, धैर्य की भी जनता कोई टाइम फ्रेम तो मांगेगी ना कि साहब आपने 50 दिन कहा था, तो अब तो 50 दिन हो गए, तो अब या तो आप उसको बताइए कि भाई 3 महीने और लगेंगे, 6 महीने और लगेंगे, 5 साल और लगेंगे। आपने कह दिया काले धन से मुक्ति मिल जाएगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, पर टाइम फ्रेम नहीं दिया। गरीबी हटाओ कांग्रेस 62 साल से कह रही थी, टाइम फ्रेम नहीं दिया था ना कि कब हटेगी। तो कहीं ये वैसा तो नहीं हो जाएगा, इसलिए लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, और इसीलिए कल का जो प्रधानमंत्री का भाषण होना है, आज पूरा देश उसकी उम्मीद में बैठा है। अगर लोगों को उम्मीद नहीं होती तो इतना इंतज़ार क्यों होता। आज 31 दिसंबर को हर आदमी चाहता था मैं न्यू ईयर मनाऊं,
और उसकी जगह आज सारे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो इसी उम्मीद से, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस देश ने प्रधानमंत्री का और सरकार का एक 50 दिन साथ दिया है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री को चुकाना पड़ेगा देश को, और ये भी बताना पड़ेगा कि कब तक क्या होगा। क्योंकि आज कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। मैं 2-3 आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक तो ये कि पिछले 50 दिन में कितना पैसा आया, उसमें आकलन कितने ब्लैक मनी का हुआ, कितने आपने ऐसे अकाउंट ढूंढे जो डाउटफुल थे, उन पे अब आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्या उनकी हमें मंथली रिपोर्ट मिलेगी या वो थोड़े समय बाद सब भुला दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जनता ये जानना चाहती है कि हमें जो 50 दिन का जो हम लोगों ने मिलकर कष्ट झेला है, उसका निर्णय क्या हुआ, उसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या हुआ। एक तो वो सवाल है। दूसरा, ये सब करने के बाद इस देश में क्या बदलाव आएगा। अगर कोई ये बोलता है कि साहब करप्शन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पेटीएम से ब्राइब नहीं दी जाएगी, साहब जो ब्राइब लेने वाले हैं वो भी क्रिएटिव हैं। वो आपकी दुकान में आके पैसा नहीं लेंगे, हो सकता है आपके यहाँ से राशन ले जाए और उसका ही पैसा ना दें। 1000 रुपये रिश्वत लेने की जगह 1000 रुपये का आपसे सामान ले लें, आपकी दुकान से कपड़ा ले लें, आपकी दुकान से बाकी खाने पीने का सामान ले लें। तो देखिए, जिसकी नीयत खराब है वो रास्ते ढूंढेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक लगाम लगेगी, और वो वहां पे लगाम लगेगी जैसे आपने ई पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, आप सबको डिजिटाइज कर दीजिए। ठीक है, जहां आदमी आदमी से मिलेगा, भ्रष्टाचार वहां होगा। जितना आप सरकारी सिस्टम को आम आदमी से दूर करेंगे, जितनी आप डिजिटल वॉल लगाएंगे बीच में, जिसको कहते हैं फायरवॉल, एक आम आदमी और सरकार के बीच में जितनी आप फायरवॉल लगाएंगे, उतना करप्शन कम होगा। तो भी ये लंबी कार्रवाई है। ये कहने से कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ई पेमेंट हो गया, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है भ्रष्टाचार लोग किस तरह से और क्या कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक कमेंट जल्दी से राजीव रंजन आपसे लेना चाहता हूं। कितना इंतजार करने को तैयार है, कितना सब्र है? देखिए, हमारे यहाँ तो 50 दिन प्रधानमंत्री जी ने मांगे थे, हमारी पार्टी ने 50 दिन उनकी बात पर एतबार किया है, और समय पर हम लोग, वो समय जल्द आ रहा है जब हम लोग रिव्यू करेंगे, फिर पार्टी अपने स्टैंड को जारी रख सकती है जो यथास्थिति है, या उस पर कोई अगर बदलाव होता है तो उसको फिर आपसे साझा करेंगे। मेरा इतना जरूर कहना है कि जो दुनिया के जो विकसित देश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिजिटली जो लिटरेट जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी कैशलेस इकॉनमी की परिकल्पना अभी बहुत दूर की बात है। हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा कदम था। इस कदम को सफलतापूर्वक ज़मीन पर उतारने के बाद देश को डिजिटली पहले आप लिटरेट कर दीजिए, फिर उसके बाद इसकी ओर आप जाते तो इसके लिए आप देश को तैयार पाते। अभी जिन पढ़े लिखे लोगों को एटीएम का इस्तेमाल करना नहीं आता है, उनकी पीड़ा समझिए। अनपढ़ लोगों की क्या कठिनाइयाँ हैं, उनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर भ्रष्टाचार को लेकर के इनके इतने बड़े दावे हैं, तो पंकजा मुंडे से लेकर के और विजय माल्या से लेकर तमाम जो प्रकरण है और व्यापम तक, वो इनकी सरकारों के जो कार्यप्रणाली को ही वो दर्शाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर देश नसीहत नहीं, परिणाम की अपेक्षा करता है। और ये साबित करने के लिए ये जो कालखंड है, इसका मूल्यांकन आने वाला समय करेगा। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, अपेक्षाएं आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा, ये फैसला देश को करना है। ठीक है, लास्ट कमेंट श्रीकांत शर्मा, छोटा रखिएगा, समय खत्म हो गया। रोहित जी, ये सरकार अपेक्षाओं की सरकार है, अपेक्षों की सरकार नहीं, नंबर 1। और इस देश के अंदर अगर रोहित सरदाना का पैसा बैंक में है तो 24,000 निकालने की उसको आजादी है 1 हफ्ते के अंदर। मैं गांव से आता हूं, एक परिवार 10 और 15,000 के खर्चे में पूरे महीना निकालता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जितना उसका पैसा बैंक में है उसको निकाल सकता है और उसको खर्च कर सकता है। रोक टोक सिर्फ जो काले धन से, भ्रष्टाचार से काला धन जो संचय किया है उसको समाप्त करने का काम किया है। और जहां तक डिजिटल पेमेंट की बात है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आह्वान भी करते हैं कि दिन में अगर आप 10 लेन देन करते हैं तो 4 या 5 लेन देन आप ई पेमेंट के माध्यम से करिए। चलिए, देखने की बात है सर, कल प्रधानमंत्री जब आते हैं देश के सामने 8 नवंबर के बाद फिर से राष्ट्र के नाम संदेश लेके, तब वो क्या बोलते हैं, उसके बाद देश की मुश्किलें कितनी आसान होती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कल जो बोलेंगे उसमें और समय मांगेंगे, या फिर कल देश को वो धन्यवाद देते हुए साथ में कोई रिटर्न गिफ्ट भी देंगे।